हेलो दोस्तों, आज हम वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी ज़िंदगी के 5 इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल लाए हैं। आप अगर उनको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो इतने बड़े इन्वेस्टर क्यों बने। और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसे लेजेंड और बड़े बड़े इन्वेस्टर को कॉपी करें ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। नंबर 1 उनका प्रिंसिपल ये था, बाय व्हाट यू नो। आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करें जिस कंपनी को आप जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, जिस सेक्टर को आप समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू ड्रिंक कोको कोला, यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज़। अगर आप कोको कोला पीते हैं तो आपको मालूम होगा इसका प्रोडक्ट कैसा है, इसकी ब्रांड कैसे है। इसी तरह हम डेली यूज़ में बहुत से सामान यूज़ करते हैं, जैसे टाटा साल्ट है, टाटा नमक है, तो आपको मालूम होगा टाटा कंपनी कैसी है। तो आप ऑब्ज़र्व करें, हम घर में बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें से बहुत सी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो हम ये देखेंगे जिसका प्रोडक्ट हमें सबसे अच्छा लग रहा है, जिसकी मार्केटिंग सबसे अच्छी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कंपनी को चूज़ करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड इनका प्रिंसिपल था, बी पैशन। आप कितनों कुछ कर लें स्टॉक मार्केट में, बहुत कोर्स कर लें, बहुत चीज़ें जान लें, बहुत चीज़ें सीख लें, लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते हैं। गुड थिंग टेक टाइम इन स्टॉक मार्केट। किसी भी चीज़ में अच्छे काम होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वॉरेन बफेट, मैंने एग्जांपल लिया, वॉरेन बफेट हेल्ड कोको कोला फॉर मैनी ईयर एंड तो वॉरेन बफेट ने कोको कोला को ख़रीदा और कई सालों तक उसको होल्ड किया, तब उनका पैसा बना। हम ये चाहते हैं स्टॉक आज ख़रीदें, अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल परफॉर्म नहीं किया तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और उसको सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो हमें ये सबक मिलता है, हमें ये समझना चाहिए कि बड़े इन्वेस्टर कैसे बड़े बने हैं, उनके पीछे के लॉजिक क्या है। और एक पॉइंट ये है, वैल्यू मैटर। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को अगर इन्वेस्ट करने से पहले हम देखेंगे उसका प्राइस क्या है। ऐसा तो नहीं है आप 100 की चीज़ आप 200 पे ख़रीद रहे हैं, ये भी नहीं। आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो रीज़नेबल प्राइस पे ख़रीदें। वैल्यू मैटर का मतलब यही हुआ, रीज़नेबल प्राइस हो, जो जो वैल्यू है उस कंपनी के, उसी वैल्यू पे आप ख़रीदें। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, डोंट लूज़ मनी। आप मनी को प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टॉक में पूरा पैसा डाल दें। डाइवर्सिफिकेशन, ये भी बहुत अहम इम्पोर्टेंट रूल है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का। आप अगर 1 लाख रुपये हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 कंपनी आप चूज़ कीजिए हर सेक्टर का, ताकि अगर एक कंपनी किसी तरह बैंकरप्ट भी हो जाए तो दूसरी जगह आपका पैसा प्रोटेक्ट रहे। तो पैसे को बचाना भी एक पैसे स्टॉक मार्केट का रूल रेगुलेशन में आता है। फिफ्थ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए थिंक यू आर बाइंग होल कंपनी फॉर एवर। अब इन्होंने देखिए है, अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझ के इन्वेस्ट कीजिए कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इस कंपनी को पूरा कंपनी ख़रीद रहा हूँ। अब ज़ाहिर है पूरी कंपनी ख़रीदने के बाद आपका नज़रिया क्या होगा। ऐसा तो नहीं होगा एक क्वार्टर अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया, 1 साल अच्छा नहीं किया, कंपनी को बेच देंगे, बल्कि सालों दर साल आप उसको होल्ड करेंगे। इसी तरह आप सिंगल स्टॉक ख़रीदने का मतलब भी होता है कि आप उसको लंबे टर्म के होल्ड करिए। अगर 1-2 क्वार्टर कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो ख़राब करे, कुछ न कुछ कभी हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन आता है, तो उस साइकिल को आपको झेलने आना चाहिए।
तो ये 5 प्रिंसिपल थे वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के स्टाइल का। होप करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर इनमें से इन चीज़ों को अपना कर अपनी ज़िंदगी में हम स्टॉक मार्केट में आएँ तो हमें प्रॉफिट से कोई भी नहीं बचा सकता है। होप करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी।